औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। तुल्लाबे मोहतरम अजीज़, कल हमारी गुफ्तगू का आगाज़ फ़स्ल सालिस फ़ी कैफ़ियतिही, फ़स्ल सालिस में हमारी गुफ्तगू इस चीज़ में हुई थी कि वज़ू में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी। 4 उमूर से बहस हुई थी। एक तो ये कि वज़ू में क्या क्या वाजिब, दूसरे मुहर्रमात, और तीसरे मंदूबात, और चौथे मकरूहात। आज की बहस का आगाज उसी कल की बहस से मरबूत है कि जिसके खात्मे में 3 मसले बयान कर। पहला मसला यह है कि मसाइल अल-ऊला ला यजूज़ु लिल मुहदिस मस्सु किताबतिल कुरान। अगर कोई शख्स मुहदिस है और उसे उन उमूर में से कि जिन उमूर के लिए शारे ने या तो वज़ू करने को कहा है या गुस्ल करने के लिए हुक्म दिया है, हदस हदस असगर हो या हदस हदस अकबर, जो इंसान भी मुहदिस है उसके लिए ये जायज़ नहीं है कि कुरान के किताबत को मस करे। ला यजूज़ु लिल मुहदिस, मुहदिस के लिए जायज़ नहीं है मस्सु किताबतिल कुरान, कि वो कुरान करीम की जो किताबत है, आयात हैं, उनको मस करे। और इसी तरीके से और भी बहुत सी चीज़ें हैं कि जो मुहदिस के लिए जायज़ नहीं है। मसलन आइम्मा के नामों को छूना, अंबिया के नामों को छूना, वो इंशाअल्लाह आगे तफसीलन जिक्र होगा। तो पहला मसला ये हुआ कि हर वो इंसान के जो मुहदिस है उसके लिए मस किताबत कुरान जायज़ नहीं। मसले सानिया, लो तयक्कनल हदसा व शक्क फी तहारते तताहर व बिल अक्स ला यजिब तहारत। अगर किसी शख्स को यकीन है हदस में, हदस कोई सी हो, हदस असगर या हदस अकबर, मिसाल के तौर पे अगर कोई शख्स यकीन रखता है इस बात में कि उससे कोई हदस सादिर हुई थी, मसलन फर्ज करे कि वो बैतुल खला पेशाब करने के लिए गए, लेकिन बाद में वो ये शक कर रहा है कि आया बैतुल खला से आने के बाद उसने वजू की अगर उमूर जो है वो हदस असगर वाला था, जैसे कि हमने मिसाल में कहा कि बैतुल खला पेशाब के लिए गया, पेशाब, और उसे इस बात का तो यकीन है कि वो पेशाब करने गया था, लेकिन शक इस बात में है कि आया उसने आने के बाद तहारत को अंजाम दिया या अंजाम नहीं दिया। तो यहां पर कायदा ये चलता है कि जो पहले वाले पे जिस पे यकीन है उसी हुक्म पर बाकी रहा जाएगा। जब उस हुक्म पर बाकी रहा जाएगा
तो पहले इसे यकीन है हदस में और शक हो रहा है तहारत में कि इसने आया वजू को अंजाम दिया या वजू को अंजाम नहीं दिया, तो इस सूरत में इसको तहारत करनी होगी। अगर वो उमूर अंजाम देना चाहता है कि जो जिनके लिए वजू की जरूरत है, तो इसको जरूरी है कि ये वजू करे। लेकिन अगर मसला इसके बरक्स हो, यानी क्या मतलब, यानी लौ तयक्कनल तहारता व शक्क फिल हदस, यहां पर मसला जो है वो इसके बरक्स है। मसलन उसने वजू की थी, उसे यकीन है कि मैंने वजू की है, लेकिन कुछ देर के बाद अब वो शक करता है कि आया मुझसे कोई ऐसी हदस सादिर हुई जो नवाकिज़े वजू में शुमार होती, या कोई ऐसी हदस मुझसे सादिर नहीं हुई, शक है इसे। तो यहां पर भी कायदा वही चलेगा, क्योंकि इसे यकीन है तहारत में और शक है किसमें, हदस में। तो यहां इस सूरत में इस शख्स पर वजू करना वाजिब नहीं, वो बिलअक्स ला यजिब तहार। और अगर मसला जो है वो पहले वाले मसले के बरक्स हो, यानी यकीन है तहारत में और शक है हदस में, तो इस सूरत में इस इंसान को वजू करना वाजिब नहीं। दो मसले। तीसरा मसला, अस्सालिसतो लौ शक्क फी शैइन मिन अफ़आलिल वुज़ू व हुवा अला हालिही अता बिही व बिमा बाद वलौ इंसरफा लम यंतहि। तीसरा मसला यह है कि अगर कोई इंसान, कोई मुकल्लफ इस बात में शक करता है, यानी अफ़आले वुज़ू में से किसी एक फेल में उसे शक है और वो शख्स अभी वजू अंजाम दे रहा है। देखिए शक जो है, या तो जो है जिस टाइम इंसान वजू कर रहा है उस टाइम उसे शक हो रहा है किसी फेल में, यह शक हो रहा है वजू करने के बाद कि मैंने फला फेल को अंजाम दिया या नहीं दिया। तो दोनों का हुक्म जो है अलग अलग है। अगर इंसान किसी फेल में असनाए वजू में, जिस टाइम वजू जो है क्या है अभी कर रहा है, लेकिन किसी फेल में उसे शक है, मिसाल के तौर पर उसने चेहरा धोया और चेहरे धोने के बाद अब वो शक करता है कि मैंने दाना हाथ जो है वो धोया है या नहीं, और अभी ये वजू की हालत में है, तो इसके लिए हुक्म है कि ये उस फेल को बजा लाए। यानी कौन से, यानी दाने हाथ को ये धोए और उसके बाद फिर बाया हाथ धोए। लो शक्क फी शैइन मिन अफ़आलिल वुज़ू, अगर कोई शख्स जो है कि अफ़आल वुज़ू में से किसी एक में शक करता है, वह हुवा अला हालिही, और वो असनाए वजू में है, यानी अभी जो है वजू से मुंसरिफ नहीं हुआ है, वजू में मशगूल है, तो इस सूरत में अता बिही, उस फेल को बजा लाएगा, बिही यानी उस फेल को कि जिसमें इसे शक हुआ, वह बिमा बाद, और जो इसके बाद, उसके बाद वाले अफ़ाल को अंजाम दे। वलो इंसरफा, लेकिन अगर कोई शख्स जो है वो मुंसरिफ हो जाए, यानी उसकी वुजू जो है तमाम हो गई और तमाम होने के बाद अब वो ये शक करता है कि किसी फेल में शक करता है कि मैंने वो फेल अंजाम दिया या अंजाम नहीं दिया, तो यहां पर हुक्म यह है कि लम यल्तफित, वो अपने शक की परवाह न करे और बिना इस बात पर रखे कि उसने उस फेल को अंजाम दिया।
ठीक, अब बहस आती है बाबे सालिस। बाबे सालिस फिल गुस्ल, गुस्ल के बारे में। यहां पर देखिए, गुस्ल जो है वो दो तरह के होते हैं। या तो गुस्ल वाजिब है इंसान के लिए, या गुस्ल मुस्तहब है। वाजिब गुस्ल तो गिने चुने हैं, चंद गुस्ल हैं वाजिब जो अभी बयान होंगे। लेकिन मुस्तहब्बी गुस्ल जो है वो बहुत ज्यादा है, और इंशाअल्लाह वो आगे बयान होंगे। कुछ जमान के लिए है, कुछ फेल के लिए है, कुछ मकान के लिए है। बहुत से गुस्ल मुस्तहब्बी हैं। तो गुस्ल दो तरह को, या तो गुस्ल वाजिब है या गुस्ल मुस्तहब। सबसे पहले शुरू करते हैं गुस्ल है वाजिब। वयजिबु बिल जनाबत, कह रहे हैं गुस्ल का सबब बनता है एक चीज जनाबत। तो एक गुस्ल जनाबत, दूसरे हैज, तीसरे इस्तिहाजा, चौथे निफास, और पांचवें मस्स अमवात। अगर कोई शख्स किसी मैयत को मस कर दे तो उस मैयत को मस करने की सूरत में इस पे एक गुस्ल वाजिब होता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि बाद बर्दहिम व क़ब्ल तत्हीरहिम बिल गुस्ल, जो मैयत को 3 गुस्ल दिए जाते हैं, आब सिद्र और आब काफूर और आब खालिद से। तो यहां पे अगर गुस्ल देने के बाद उसने मैयत को जो है क्या है मस किया है, तो इसमें गुस्ल मस मैयत वाजिब नहीं है। गुस्ल देने से पहले और मैयत के ठंडा हो जाने के बाद, यानी बदन उसका जो है सर्द हो जाए। अगर कोई इंसान मिसाल के तौर पे उसका दम निकल जाए और इंसान उसको जो है क्या है उठाए, और उसका बदन जो है अभी बदन में गर्मी बाकी है, और उसने उसे उस टाइम छुआ उस मैयत को, तो इस टाइम इसमें मसे मैयत वाजिब नहीं, जब तक के बदन सर्द ना हो जाए, बदन ठंडा ना हो जाए। लेकिन अगर बदन के ठंडा होने के बाद इसने उस मैयत को छुआ है तो इस पर गुस्ल मस मैयत वाजिब होगा। छठे नंबर बात है खुदे मैयत को जो गुस्ल दिया जाता है, वलिल मौत, यानी मरने की वजह से जो इंसान पर गुस्ल वाजिब होता है कि उसे 3 तरह के गुस्ल दिए जाए। वही मुस्तहब लिमायात, और इसके अलावा बहुत से मुस्तहब्बी गुस्ल हैं कि जिनको इंशाअल्लाह आगे बयान करेंगे। वहां होना फसूलुन, इस बाब में यानी बाबे 40 जो गुस्ल के सिलसिले में है, इसको 6 फसलों में अलग अलग जो 6 गुस्ल हैं उनको अलग अलग तरीके से मुफस्सलन बयान कर रहे हैं। अल फस्लुल अव्वलु फिल जनाबत, पहली फसल जो है वो जनाबत के सिलसिले में है। जनाबत कैसे हासिल होती है, जनाबत के हासिल होने के उमूर क्या क्या है। तो कुल्ली तौर से 2 चीजें ऐसी हैं कि जिनके जरिए से जनाबत इंसान पर तारी होती है और फिर इंसान को गुस्ल जनाबत करना होगा। वही आप तहसीलो बेइंजालिल माए मुतलका, इंसान की शर्मगाह से अगर पानी निकल जाए कि जिसको जो है मनी कहा जाता है,
सिर्फ इस पानी के निकलने की वजह से इंसान पर गुस्ल वाजिब हो जाता है मुतलका तौर से। अब इसमें कोई फर्क नहीं, चाहे वो हलाल तरीके से निकले चाहे हराम तरीके से निकले, मुतलका बयान किया गया। सोते में इससे जो है क्या निकल जाए या जागते में निकल जाए, इख्तियारी हालत में निकले या बेदून इख्तियारी, मिलाक यह है कि वो पानी अगर शर्मगाह से खारिज हो जाए इंसान की तो इस पर गुस्ल जनाबत वाजिब होता है। तो एक सबब हुआ इंज़ालिल मा, पानी का निकलना। दूसरा सबब जनाबत का वो बिल जिमा फिल फर्ज हत्ता तगरीब अल हशफता सवाउल क़ब्ल व दुब्र व इन लम यंज़िल व यजिब फ़ीही अल गुस्ल। दूसरा सबब जो जनाबत का बनता है वो जिमा है कि इंसान की दोनों खतनतान जो है यानी दोनों शर्मगाहें मिल जाए इस तरीके से कि जो आगे वाला हिस्सा है कि जिसे हशफा कहा जाता है, सुपारी, वो गायब हो जाए। अब ये गायब हो चाहे आगे वाले हिस्से में गायब हो जाए या पीछे वाले हिस्से में गायब हो जाए, मिलाक जो है वो गैबूबत हशफा है, हशफे का गायब हो जाना। अगरचे जो है वो पानी ना भी निकले, अगर जो है शर्मगाह में वो हिस्सा दाखिल हो जाए, बोलो चाहे मनी न निकले, ये सिर्फ हशफे का गायब हो जाना सबब बनता है गुस्ले जनाबत का। इन दो सूरतों में से जो भी सबब इंसान को हासिल हो जाए, या तो इंजाले मां या गैबूबत हशफा, यानी हशफा इंसान का शर्मगाह में गायब हो जाए, दिखाई न दे, इन दाखिल शर्मगाह हो जाए, इतनी मिकदार कि जो मिकदार हशफा है, बस इतनी ही मिकदार से गुस्ल जनाबत इंसान पर वाजिब हो जाएगा और इसे गुस्ल करना होगा। ये दो सबब थे किसके? जनाबत के। अब मसला ये है कि खुद गुस्ल जनाबत में क्या क्या चीज वाजिब है। वल वाजिब फी है अन्नियतो इंद गस्लिल यदैन अविर रास मुस्तदामतुल हुक्म। कह रहे हैं गुस्ल जनाबत में जो चीज वाजिब है सबसे पहले उसका नाम है नियत। ये नियत जिस तरीके से वजू में कहा था कि इंसान जब मुस्तहब्बी हाथ धोता है या तो उस टाइम इंसान वजू की नियत करे या जिस टाइम चेहरे पर पानी डालता है, इसी तरीके से गुस्ल में भी नियत वाजिब है कि इंसान नियत करे उस वक्त के जिस टाइम इंद गस्लिल यदैन, जब हाथों को धो रहा है। हाथों के धोते वक्त इंसान जो मुस्तहब्बी हाथ धोता है उस टाइम नियत करे, या जिस टाइम सर पर पानी डाल, सर गर्दन पे पानी डाल रहा है उस टाइम ये इंसान को वाजिब है कि वो नियत करे। और यहां पर भी उस हुक्म नियत पर, नियत पे जैसे हुक्म ये बाकी रहे। इस्तदामत हुक्मी कल जिक्र किया था, इस्तदामत हकीकी मुराद नहीं है बल्कि इस्तदामत हुक्मी काफी, यानी शुरू से लेकर आखिर गुस्ल तक इसकी नियत में यह रहे कि यह इंसान गुस्ल कर रहा है, इसे आन ब आन लहजा ब लहजा तजदीद नियत की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले वाजिब हुआ नियत, और नियत में भी जो है
वो इस्तदामत हुक्मी, यानी हुक्म पर बाकी रहे। एक चीज जो और वाजिब है वह है इस्तियाबुल जसद बिल गुस्ल। इस्तियाब के माना है किसी शय को जो है क्या है शामिल कर लेना, किसी शय को जो है क्या है ढांक लेना, किसी पूरी जमी अशिया को जो है शय को शामिल हो जाना। यानी मुराद क्या है यहाँ, वह इस्तियाबुल जसद बिल गुस्ल कि इंसान जब गुस्ल करे तो उसका कोई हिस्सा जो है जिस्म का पानी से बाकी न रहे, यानी पूरे जिस्म को जो है शामिल हो। वत्तखलील मा ला यसिलु इलैहिल मा इल्ला बिही, और एक चीज और वाजिब है, उसका नाम है तखलील। तखलील कैसे कहते हैं? तखलील कहते हैं इमरारुल यद, इमरारुल यद अलल जसद, हाथ का जिस्म पर फेरना। तो यहां क्या मुराद है कि हाथ को जिस्म पर फेरे? कह रहे यहां पे मुराद ये है कि इंसान को चाहिए कि वहां हर वो जगह के जहां पानी आसानी से नहीं पहुंचता है, मगर ये कि इंसान हाथ फेरे तब पहुंचता है, तो ये इंसान पर तखलील करना वाजिब है कि इंसान मसलन जगह कान का जाहिरी हिस्सा है डालें तो सही से नहीं पहुंचता, तो यहां पर इससे हाथ फेर के पानी का पहुंचाना इंसान पर वाजिब। तो एक नियत, दूसरे ये कि पूरे बदन पर पानी पहुंचे, और तीसरे जो वाजिब है वो ये कि इंसान को चाहिए कि जहां पानी नहीं पहुंच रहा वहां पर तखलील करे। वल बुदअतु बिर्रास, और ये शुरू करेगा सर से, यानी पहले नियत करने के बाद सरो गर्दन पे पानी डालेगा, सुम्मा बिल जानिबिल अयमन, और फिर दाहिनी जानिब, सुम्माल ऐसर, और फिर बाएं जानिब। ये थे वाजिबाते गुस्ल कि इंसान नियत करे, नियत करने के बाद सरो गर्दन को धोएगा, और फिर दाहिनी जानिब और फिर बाएं जानिब। ये जो हमने बयान किया यहाँ पे वाजिबात कि पहले सरो गर्दन को धोए या फिर उसके बाद दाहिनी जानिब को धोए और फिर बाएं जानिब, ये था गुस्ल तरतीबी। गुस्ल करने के दो तरीके हैं, एक तरतीबी यानी एक के बाद एक अफाल अंजाम देता है इंसान उसमें, और दूसरे इल्तमासी। तो ये तरीका है गुस्ल तरतीबी का। लेकिन अगर कोई इंसान गुस्ल इल्तमासी करना चाहता है तो वो इस तरीके से करेगा कि पहले अपने पूरे बदन को पाक कर लेगा, और पाक करने के बाद किसी हौज या किसी नदी में एक साथ नियत करने के बाद एक साथ डुबकी लगा देगा, इस तरीके से कि उसका पूरा बदन पानी में चला जाए। वयस्कुतु तरतीब माल इल्तमास, और गुस्ल इल्तमासी में तरतीब जो है वो साकित हो जाती है। यानी इंसान अगर गुस्ल इल्तमासी कर रहा है तो उसे ऐसा करना जरूरी नहीं है कि पहले जो है सर को डुबोए, फिर दाहिने हिस्से को डुबोए या बाएं हिस्से को डुबोए, बल्कि उसे एक मर्तबा ही नियत करके पूरे जिस्म को जो है पानी में ले जा सकता है। हमने दरसे आमोजिश में ये जिक्र किया था कि इंसान इस तरीके से भी कर सकता है कि इंसान रास्ता रास्ता जो है पानी में जाए, पूरा बदन उसका जो है पानी में चला जाए नियत, या इंसान पानी के अंदर भी नियत कर सकता है, नियत की दरस से जो है अपने आप को जो है हरकत दे और उससे बाहर निकले। बहरहाल मिलाक और मेयार गुस्ल इल्तमासी में यह है कि इंसान नियत के बाद इंसान का पूरा जिस्म जो है वो पानी के अंदर चला जाए। ये था गुस्ल इल्तमासी। गुस्ल में क्या क्या मुस्तहब है
इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में अर्ज किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।